रागियों को हर समय राग नजर आता है, सामने हो हीरा तो पत्थर नजर आता है, क्योंकि अज्ञान ने घेरा है उनको। लेकिन मोक्ष मार्गी को तो हर जीव में भगवान नजर आता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आज की कक्षा में आप सभी का भव्य स्वागत। कल हमने व्यवहार चारित्र का स्वरूप समझा। यह भी समझा कि एक देश चारित्र पंचम गुण स्थान से शुरू हुआ और व्यवहार चारित्र संपूर्णतया छठे और सातवें गुण स्थान में होगा। 13 प्रकार का चारित्र का वर्णन हुआ था। व्रत का मतलब क्या है? क्या केवल खाना छोड़ना व्रत है? नहीं, व्रत का अभिप्राय है अशुभ से हटना और शुभ में प्रवृत्ति करना। अब शुभ क्या हुआ? हम हिंसा को क्या शुभ मानेंगे या अशुभ? ऑब्वियसली अशुभ है। तो ये चारों प्रकार की हिंसा से बचना और अहिंसा में प्रवृत्ति करना, यह हो गया अशुभ से हटकर हम शुभ में आ गए। यही कहते हैं चारित्र। और इसी तरीके से हमने पांचों को यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, इन पांचों का संपूर्ण त्याग कर दिया। यह 5 महाव्रत कहलाए जो मुनि अनुसरण करते हैं। मन वचन काया की जो भी बैड एक्टिविटीज हैं यानी बुरी प्रवृत्तियां हैं, उनको भी छोड़ देना, अवॉइड कर देना और अच्छी क्रियाओं में, गुड एक्टिविटीज में लगना, उन्हें प्रवृत्ति करना, उनमें एंगेज होना, यह भी चारित्र कहलाता है। ये 5 महाव्रतों की रक्षा के लिए 5 तरह की समितियां और 3 गुप्तियां होती हैं। यानी जो 5 महाव्रत लिए उनको देखभाल करके हम कैसे हमें चलना है, 4 हाथ देखकर जमीन चलना है, कोई जीव की विराधना ना हो जाए। उठे बैठे तो बहुत देख शोध कर करके बैठना है। मूल मल मूत्र क्षेपण करे तो वह भी जीव रहित स्थान हो। यह ऐसी 5 समितियां और मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, यानी अपनी सब मन वचन काय पर बिल्कुल कंट्रोल, रोक लगा देना। ये 8 प्रकार की माता भी कहा गई हैं। किनकी माता? इन 5 व्रतों की, क्योंकि ये रक्षा करती हैं इन व्रतों को पालन करने के लिए। आज हम निश्चय चारित्र का स्वरूप जानेंगे। व्यवहार के बाद निश्चय आएगा, क्योंकि वहां कोई भेद नहीं होगा। सप्तम गुण स्थान के सबसे ऊंची श्रेणी से यह निश्चय चारित्र प्रारंभ हो जाता है। जो हमने कुछ प्रवृत्ति शुभ में लगाई थी वह अब शुद्ध में लग जाएगी। यानी अब हम शुभ से भी हटेंगे, बाहरी क्रियाओं का संपूर्ण रोक लगा देंगे। यानी अब आप जो बोलते थे वह भी बिल्कुल मौन हो जाएंगे। आप अपनी संसार से बचेंगे। ये मुनिव्रत महाराज ही कर सकते हैं, मुनियों का है। यानी वे जो भी एक्शन करते हैं हम लोग मन वचन काय के माध्यम से, वे सारी एक्टिविटीज संसार बढ़ाने के लिए होती हैं। और जिसको संसार से बचना है वह इन क्रियाओं को रोकेगा जो महाराज करते हैं। वे अपनी चेतना उपयोग में लेके आते हैं। यह निश्चय चारित्र के स्वरूप में जानेंगे। तत्पश्चात हम ध्यान का अभ्यास करेंगे। ध्यान यानी प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन विद अ डिटरमिन्ड माइंड। मस्तिष्क की, मन की दृढ़ता के साथ उसका अभ्यास करना, वह ध्यान है। मोक्ष मार्ग की जो अनुभूति होती है वह ध्यान से ही होती है। ध्यान 4 प्रकार का बताएंगे: आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अब यहाँ आर्त और रौद्र का क्यों हम सब्जेक्ट लेंगे? क्योंकि जब तक हमें गलत चीज़ का आभास नहीं होगा हम सही की उसमें कैसे आएंगे। संसार अनंत दुख का पिंड है, हम घबराए तभी तो हम धर्म ध्यान में लगे। हमें यह अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि अनंत काल तक हम इस दुख के बोझ को ढोते आए हैं। ये 3 तरह के शरीर ओढ़ते आए हैं जिनसे हम हटना चाहते हैं। तो इसीलिए आर्त रौद्र को त्याग कर धर्म और शुक्ल को, ध्यान को धारण करने का आज ये समझेंगे। ओहरे ध्यान धरो प्रभु का मन में, प्रभु मिले आत्म में, आत्म मिले कौन से भव में, कोई जाने ना। ओहरे ध्यान धरो प्रभु का मन में।
जय जिनेन्द्र। जीवमजीवं दवं जीर्णवरवसहेण जीर्णनिदिष्टं देवीन्दविन्दवन्दं वन्दे तं संवदा शिरसा। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सम्यक चारित्र के दो भेदों की बात थी, उसमें से व्यवहार चारित्र की बात पहले हो गई थी। पिछली पाठशाला में हमने बताया था अशुभ रूप 5 पापों से दूर होना, शुभ रूप 5 महाव्रतों को धारण करना और समिति और गुप्तियों का पालना, ये व्यवहार चारित्र है। निश्चय चारित्र का वर्णन पहली पाठशाला में नहीं हो पाया था। निश्चय चारित्र का वर्णन आज आचार्य कर रहे हैं, सुनिए। बहिरभ्यंतर क्रिया, बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणपणासठ्ठम्, प्राणिसजं जीर्णोत्तम, प्राणिसजं जीर्णोत्तम तं परमं समुच्चारितं, तं परमं समुच्चारितं। बहि, बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोहो, रोकना। निश्चय चारित्र की चर्चा हो रही है। निश्चय चारित्र में क्या होता है? बाह्य क्रियाएं और अभ्यंतर क्रियाओं को रोका जाता है। बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं को रोकना क्यों? संसार के, भव माने संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए, अर्थात संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं के रोकना किसके द्वारा? णाणिस्व, ज्ञानी के द्वारा। जब माने जो, जिणोत्तम जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहा हुआ, तम माने उसे, परमम माने श्रेष्ठ, सम्यक चारित्र अर्थात निश्चय सम्यक चारित्र जानना चाहिए। देखिए अच्छी तरह से, णाणिस्व ज्ञानी के द्वारा, जब माने जो, बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं को संसार के कारणों का नाश करने के लिए रोका जाता है, वह उसे जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निश्चय सम्यक चारित्र कहा गया है। अच्छी तरह देखें, एक एक शब्द बिल्कुल स्पष्ट है। फिर देखें, ज्ञानी का संसार के कारणों को नष्ट करने के लिए जो बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं का रोकना है, उसको जिनेन्द्र भगवान के द्वारा निश्चय सम्यक चारित्र कहा गया है। निश्चय सम्यक चारित्र की परिभाषा बाह्य और आभ्यंतर क्रियाओं को रोक के आत्मा में लीन हो जाना, उसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। पंडित जी, यह निश्चय सम्यक चारित्र जो अभी आपने बताया, ये धारण क्यों किया जाता है? गाथा में एक शब्द दिया है, भव कारणपणासठ्ठम, संसार के कारणों का नाश करने के लिए। जो मुनि महाराज होते हैं वो चारित्र का पालन क्यों करते हैं? कि संसार के जो कारण हैं, जो मुझे अनंत काल से संसार में घुमा रहे हैं, इनका नाश करना है। इसलिए
भव कारणपणासठ्ठम, संसार के कारणों का नाश करने के लिए मुनि महाराज निश्चय चारित्र अर्थात आत्म स्वरूप में लीन होते हैं। तो गुरुजी संसार के कारण क्या है? आश्रव और बंध संसार के कारण हैं और इनके कारणों का निरोध करना है। अर्थात आश्रव के कारण क्या है? मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। जब मुनि महाराज आत्मा में लीन होते हैं, मिथ्यात्व समाप्त, अविरति समाप्त, वो तो पहले ही हो चुकी, प्रमाद भी समाप्त और कषाय भी बहुत सी समाप्त और योग में आ गई स्थिरता। इसलिए संसार के कारणों का नाश करने के लिए मुनि महाराज आत्म स्वरूप में लीन होते हैं और उस आत्म स्वरूप के लीन होने को निश्चय सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो गुरुजी बाह्य क्रियाओं से हमें क्या समझना चाहिए? बाह्य क्रियाएं बाहर की क्रियाएं, क्या मतलब? वचन और काय की क्रियाएं। अर्थात जब मुनि महाराज निश्चय सम्यक चारित्र में पहुंचते हैं, प्रयत्न करते हैं, वचन बोलना बंद और शरीर का हिलना डुलना, उठाना धरना, चलना फिरना बंद, बिल्कुल एकाग्रता। बाह्य क्रियाएं वचन से और काय से होती हैं। शुभ और अशुभ दो प्रकार की होती हैं। उस समय भक्ति भी नहीं, उपदेश भी नहीं, स्वाध्याय भी नहीं। अगर करेंगे तो व्यवहार सम्यक चारित्र और संपूर्ण बाह्य क्रियाओं का रोध कर दिया। इस समय बहिरंग शरीर की क्रिया शून्य, वचन बोलना भी बंद। इसे हमने कहा बाह्य क्रियाओं का निरोध होना। तो आभ्यंतर क्रियाओं के निरोध से हम क्या समझें? आभ्यंतर क्रियाओं के निरोध का मतलब मन संबंधी कोई भी शुभ और अशुभ विचार उसका रोकना, कोई भी सूक्ष्म या स्थूल कोई भी विचार उस सब का रोकना। अर्थात मन का चिंतन बिल्कुल समाप्त। अब मन क्या कर रहा है? सिर्फ आत्मा को देख रहा है, बस। अन्य कोई चिंतन, भगवान का चिंतन नहीं और कोई चिंता नहीं। ये सब शुभ है लेकिन फिर भी नहीं। निश्चय सम्यक चारित्र में शुभ और अशुभ मन वचन काय की संपूर्ण क्रियाओं का निरोध। बस आत्मा का एक काम, आत्मा के द्वारा आत्मा को देखना। इसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है और उस समय फिर मन वचन काय तीनों की क्रियाएं सब रुक जाती हैं। पंडित जी, यहाँ पर जो गाथा में नाणिस्य शब्द आया है, इससे हमें क्या समझना चाहिए? यहाँ लाणिस्य का मतलब है जिसको जो ज्ञानी है, ज्ञानी का मतलब सम्यक ज्ञानी है, अर्थात जो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से सहित है, ऐसे मुनि महाराज का। अगर किसी की श्रद्धा सही नहीं हो और वो आत्मा में लीन होने का प्रयत्न करें, निश्चय सम्यक चारित्र नहीं होगा। जिसको सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन है अच्छी तरह से, ऐसे जीव का अर्थात सम्यक दृष्टि मुनि महाराजों का इस प्रकार क्रियाओं को रोकना, आत्मा में लीन होना, इसका नाम निश्चय सम्यक चारित्र है। इसलिए लाणिस्य शब्द बहुत अच्छा दिया आचार्य ने। तो गुरुजी इस तरह करने से हमें क्या लाभ होगा? आप तो ये कर ही नहीं सकते, इसलिए आपको तो कुछ लाभ नहीं होगा। आपको तो लाभ ये हो रहा है कि निश्चय सम्यक चारित्र की जानकारी हो रही है। लेकिन जो मुनि महाराज ज्ञानी हैं और इस तरह लीन हो रहे हैं, उनके क्या होगा? उनके परम निर्विकल्पता आएगी, आत्मा में लीनता होगी। इसी को तो आचार्य कहते हैं शुद्धोपयोग। आत्मा का आत्मा में लीन होना, इसका नाम शुद्धोपयोग है। और सबसे ज़्यादा संवर निर्जरा का कारण आचार्यों ने शुद्धोपयोग को बोला है। शुद्धोपयोग में मुनि महाराज डूबे और महान निर्जरा होने लगती है। गुरुजी, तो निश्चय सम्यक चारित्र के कौन कौन से गुण स्थान माने जाएं? निश्चय सम्यक चारित्र का प्रारंभ
सप्तम गुणस्थान से मानना चाहिए। अर्थात सप्तम गुणस्थान में जब निवृत्ति रूप अवस्था है, अर्थात जब सप्तम गुणस्थान वाले मुनि महाराज शुद्धोपयोग में हैं, तब से निश्चय सम्यक चारित्र मानना चाहिए। और सप्तम गुणस्थान से लेके 14वें गुणस्थान तक निश्चय सम्यक चारित्र रहता है। इस तरह निश्चय सम्यक चारित्र मानना आगम सम्मत है। तो पंडित जी, ऐसे मुनि महाराजों की अंतरंग अवस्था कैसी होती है? जिनके अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण और प्रत्याख्यानावरण कषाय का अनुदय है, संजुलन कषाय के देशघाती स्पर्धकों का उदय है, उनके होने से जिनको भावलिंगी मुनि अवस्था प्राप्त हो गई है। और अब जो सप्तम गुणस्थान में जहाँ तक हैं, वहाँ तक तो खैर छायोक्षमिक सम्यक तो चल जाएगा वर्तमान में, लेकिन इससे ऊपर जाना है तो जिनके पास द्वितीयोपशम या छायिक सम्यक दर्शन जिनका हो गया हो, ऐसे मुनि महाराज फिर 8वें आदि गुणस्थानों में आगे बढ़ते हैं। तो अंतरंग में जिनके अगर वर्तमान काल का है तो जिनके छायोक्षमिक सम्यक दर्शन और अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान का अनुदय और संजुलन के देशघाती स्पर्धकों का उदय होता है। और सप्तम गुणस्थान से आगे जो बढ़ते चतुर्थ काल में, उनके क्या होता है? उनके तो फिर द्वितीयोपशम या छायिक सम्यक दर्शन होता है और आगे चारित्र मोहिनी की प्रकृतियों का धीरे धीरे उपशम या क्षय होता जाता है और वो आगे बढ़ते जाते हैं। व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, रत्नत्रय मोक्ष का कारण है। मोक्ष के दो कारण हो गए, व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय। अब जिनको इन दोनों का पालन करना हो वो क्या करें, ये आचार्य ने अब आज दूसरी गाथा में इसका वर्णन किया है। दुविहम पिमोक्ष झाणे पाउल जमुनी नियमा तम्हापयत चित्ता जूयं झाणं समभसः दुविहम द्विविधम माने दो प्रकार के ही, मोक्ष हेयुम मोक्ष के कारणों को अर्थात रत्नत्रयों को, झाणे ध्यान में ध्यान के द्वारा, पाउणदि प्राप्त करते हैं, जम जिस कारण से, मुनिगण नियम से। क्या कहा? जिस कारण से मुनि महाराज नियम से दोनों प्रकार के ही मोक्ष के कारणों को ध्यान में प्राप्त करते हैं। व्यवहार मोक्ष मार्ग में भी ध्यान करना है और निश्चय मोक्ष मार्ग में भी ध्यान करना है। दोनों ही मोक्ष मार्गों में ध्यान आवश्यक है। तो यहाँ लिखा, फिर देखें, जम जिस कारण से मुनि महाराज नियम से दोनों प्रकार के ही मोक्ष मार्गों को ध्यान में प्राप्त करते हैं, तम्हा इसलिए पयत्त चित्ता प्रयत्न चित्ता अर्थात प्रयत्न पूर्वक मन लगाकर पूरे पुरुषार्थ से जूयम तुम सब झाणम ध्यान का अभ्यास करो। अर्थात
व्यवहार मोक्ष मार्ग चाहिए तो ध्यान करना है, निश्चय मोक्ष मार्ग चाहिए तो भी ध्यान करना है। दोनों मोक्ष मार्ग ध्यान से ही प्राप्त होंगे, इसलिए ध्यान का अभ्यास बहुत जरूरी है, ये आचार्य बता रहे हैं। फिर एक बार देखें, जम जिस कारण से मुनि महाराज नियम से दोनों प्रकार के ही मोक्ष मार्गों को ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, इसलिए जूयम तुम सब प्रयत्न चित्ता प्रयत्न पूर्वक पूरे मन लगाकर पूर्ण पुरुषार्थ पूर्वक ध्यान का समभ्यसः अच्छी प्रकार अभ्यास करो। ध्यान के अभ्यास से मोक्ष मार्ग मिलता है, इसलिए जुटो और मोक्ष मार्ग के लिए ध्यान का अभ्यास करो। पंडित जी, ध्यान किसे कहते हैं? आचार्यों ने लिखा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक पदार्थ पर, एक वस्तु पर, किसी एक पर चिंतवन का रुक जाना ध्यान है। जिस समय एक वस्तु पर हमारा सोच रुक जाता है, उस समय वो ध्यान कहलाता है। पंडित जी, ध्यान कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। और इन चारों प्रकार के ध्यानों में भी प्रत्येक ध्यान के 4 भेद हैं। इस तरह कुल ध्यान के 16 भेद हो जाते हैं। ये आर्त ध्यान के 4 भेद कौन से हैं? आर्त ध्यान, आर्त कहते हैं दुख को। दुख में जो एकाग्र चिंतन होता है वह आर्त ध्यान है। इसके 4 भेद हैं। पहला इष्ट वियोगज, किसी इष्ट माने अच्छी लगने वाली वस्तु के वियोग हो जाने पर ये कैसे प्राप्त हो, इस पर निरंतर चिंतन करना, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। अनिष्ट संयोगज, मन को अच्छी नहीं लगने वाली वस्तु के संयोग हो जाने पर इसको कैसे दूर करूं, ऐसा निरंतर चिंतन बने रहना, अनिष्ट संयोगज। तीसरा वेदना विभव, अर्थात शरीर में कोई रोग हो जाने पर ये रोग कैसे ठीक हो, निरंतर इसका चिंतन करना, वेदना विभव आर्त ध्यान है। और निदान, अर्थात मैं जो भी करता हूँ मुझे इस भव में और अगले भव में सांसारिक वैभव की प्राप्ति कैसे हो, क्या करूं जो पैसा आ जाए, प्रसिद्धि मिले, अगले भव में मुझे अच्छे भव मिले, मुझे सांसारिक भोगों की प्राप्ति हो, ऐसा कौन सा कैसे कार्य करूं, इसका नाम निदान आर्त ध्यान है। ये चारों आर्त ध्यान दुख में पीड़ा रूप अनुभवन के समय होते हैं। गुरुजी, तो रौद्र ज्ञान किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं? पाप की प्रवृत्ति करना और उसमें आनंद मानना रौद्र ध्यान है। इसके 4 भेद हैं। पहला हिंसानंदी, हिंसा करना और आनंद मानना। मृषानंदी, झूठ बोलना और आनंद मानना। चौर्यानंदी, चोरी करना और आनंद मानना। और विषय संरक्षणानंदी या परिग्रहानंदी, परिग्रह को इकट्ठा करना, पंचेंद्रियों के विषयों का इकट्ठा संरक्षण करना और आनंद मानना। ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान हैं। पंडित जी, इन ध्यानों की मोक्ष मार्ग में चर्चा क्यों? किसी वस्तु का वर्णन करते समय हेय और उपादेय दोनों पदार्थों का चिंतन होता है। जो मुनि निश्चय चारित्र या व्यवहार और निश्चय मोक्ष मार्ग में लगना चाहता है, उसको बताया जा रहा है 4 प्रकार के आर्त ध्यान, 4 प्रकार के रौद्र ध्यान की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। इनको तो मन से निकाल दो, ये हेय हैं, इसलिए इनको जानना है। और हमें और आपको भी जानना है, आर्त ध्यान तिरंच गति का कारण है, रौद्र ध्यान नरक गति का कारण है। दोनों ध्यान खराब हैं, इसलिए इनसे बच के रहना है।
पंडित जी, धर्म ध्यान कितने प्रकार का होता है? धर्म ध्यान के भी आचार्यों ने 4 भेद कहे हैं। आज्ञा विचय, भगवान के द्वारा जो भगवान का उपदेश है उसका श्रद्धा सहित निरंतर चिंतन करना। शास्त्रों में कैसा ऐसा वर्णन लिखा है ऐसे। अपाय विचय, संसार के जीव अनादिकाल से मिथ्यात्व कषायों के चक्कर में पड़कर दुखी हो रहे हैं, इनको इनसे कैसे बचाया जाए। अपाय विचय। विपाक विचय, किस कर्म का क्या फल होता है, उसमें जीव की क्या दशा होती है, इसका निरंतर चिंतन करना। और संस्थान विचय, लोक के आकार का चिंतन करना। इस प्रकार धर्म ध्यान के 4 भेद हैं। वर्तमान में शुक्ल ध्यान तो होता नहीं, क्योंकि शुक्ल ध्यान श्रेणी में होता है और श्रेणी मारने की हम में योग्यता नहीं। इसलिए खास तौर पर 3 ध्यान हम समझें। आर्त और रौद्र से बचना है, धर्म ध्यान में लगना है। तो गुरुजी, ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद कौन कौन से हैं? इनका तत्वार सूत्र में वर्णन आता है। पृथक्त्व वितर्क, एकत्व वितर्क, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपात, विपरीत क्रिया निवर्ती। पृथक्त्व वितर्क, जहाँ श्रुति ज्ञान अर्थात शब्दों का अवलंबन हो, मनोयोग वचन योग काय योग की पलटन हो और किसी भी योग से ध्यान किया जाए भिन्न भिन्नता के साथ, उसे कहते हैं पृथक्त्व वितर्क। जैसे कोई मुनि महाराज कभी ओम का ध्यान कर रहे हैं, कभी ह्रीम का कर रहे हैं, कभी श्रीम का कर रहे हैं, तो पृथक्त्व वितर्क नाम का शुक्ल ध्यान कहलाएगा। दूसरा एकत्व वितर्क, जब इस तरह श्रुति ज्ञान का श्रुत का अवलंबन तो हो, लेकिन जहाँ पलटन नहीं हो और एक ही योग से ध्यान हो, अर्थात जहाँ सिर्फ ओम उसी का ध्यान चल रहा है, वो एकत्व वितर्क। तीसरा सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, केवली भगवान जब आयु का अंतिम अंतर मुहूर्त आता है तब आयु कर्म के अलावा शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति को बराबर करने के लिए समुद्घात करते हैं और समुद्घात के उपरांत सूक्ष्म काय योग में आकर जो ध्यान ध्याते हैं, जिसके द्वारा समस्त योगों का नाश होकर अयोग केवली बनते हैं, उसका नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। और 14वें गुण स्थान में 4 अघातीय कर्मों के नाश के कारण रूप जो ध्यान है वो कहलाता है विपरीत क्रिया निवृत्ति। उसमें कोई क्रिया नहीं होती, समस्त क्रियाओं से रहित हो जाता है। तीसरे शुक्ल ध्यान में तो सूक्ष्म काय योग है, लेकिन चौथे शुक्ल ध्यान में कोई योग नहीं, समस्त क्रियाओं से रहित हो जाते हैं। 14वें गुण स्थान वर्ती केवली, तब चौथा शुक्ल ध्यान होता है और उससे 4 अघातीय कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है। गुरुजी, ध्यान का अभ्यास करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा के अलावा जितने भी संसार में पर पदार्थ हैं, उनमें राग द्वेष और मोह का त्याग कर दो। किसी वस्तु से मेरा कोई वास्ता नहीं, मेरे संकल्प विकल्प में भी ये वस्तु ना आए। जब वो वस्तुएं कोई भी संकल्प विकल्प में नहीं आएंगी, तब चित्त कहीं नहीं जाएगा, तब चित्त की एकाग्रता होगी, उसका नाम ध्यान है। इसलिए अगर ध्यान का अभ्यास करना है तो पहले समस्त सांसारिक वस्तुओं से राग द्वेष मोह छोड़ो। न मेरा कोई है, न मैं किसी का हूँ, न कोई मेरा था, न मैं किसी का था, मैं तो मात्र आत्मा मात्र ही हूँ। जब ऐसी पक्की मान्यता बना लेता है तब आनंद से ध्यान लगता है। हम नमोकार मंत्र की जाप मान लो जपते हैं तो हमारे मन में कितने विकल्प आते हैं। कौन से विकल्प आते हैं? जिनसे हम जुड़े हुए हैं, कभी बच्चे का, कभी मुकदमे का, कभी व्यापार का, कभी मजदूर का, कभी
तो हम सबसे जुड़ाव हटा लें तो हमारा ध्यान एकाग्र रूप को प्राप्त हो सकता है, अन्यथा नहीं। पंडित जी, ध्यान के इस प्रकरण से हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? वर्तमान में 3 ध्यान होते हैं, आर्त, रौद्र और धर्म ध्यान। हम लोगों के धर्म ध्यान तो बहुत कम समय होता है। मान लो पूजा करने या जाप देने में धर्म ध्यान मान भी लें तो भी हमारा मन नहीं लगता, और जब मन नहीं लगता तो उस मन नहीं लगने के काल में आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है। आर्त रौद्र ध्यान में से भी आर्त ध्यान दुख के समय होता है। हम और आप सब लोग समर्थ हैं, पैसे की दिक्कत नहीं, सब खाते पीते मस्त लोग हैं, इसलिए हमें दुख के कारणों का काम तो कम पड़ता है, लेकिन हमें सुख की बात ज़्यादा होती है। जैसे एसी लग गया तो सुख का अनुभव, कार आ गई सुख का अनुभव, नौकर चाकर लगे हैं सुख का अनुभव, खाना पीना स्वादिष्ट मिला बहुत अच्छा अनुभव, चांदी के बर्तन मिल गए तो बहुत आनंद। ये जो आनंद है ये रौद्र ध्यान है। अगर इस आनंद के समय में अगर आयु बंध का काल आया तो नरक आयु का बंध होगा। इसलिए आचार्य कहते हैं जो बड़े बड़े सेठ और बड़े बड़े राजे महाराजे होते हैं, यदि उन्होंने अंत समय में संन्यास धारण नहीं किया, सबके नरक आयु का बंध होता है। इसलिए आज क्या शिक्षा लेनी है? आज शिक्षा ये लेनी है, आर्त रौद्र ध्यान कम से कम करना है, धर्म ध्यान को बढ़ाना है, और जिस समय धर्म ध्यान की अवस्था में जाना है उस समय सांसारिक विकल्पों से दूर रह के वास्तव में सही अवस्था एकाग्र चित्त होकर ध्यान लगाना है। ऐसा नहीं मंदिर में गए, माला खींची जल्दी से जल्दी और हमारा ध्यान और हमारी जाप हो गई, उसे जाप नहीं कहते, वो कोरम पूरा है। हम ऐसी जाप नहीं लगाएंगे, हम जाप लगाएंगे पूरे मन लगाकर लगाएंगे। अगर ऐसा आपने संकल्प आज बनाया है तो ध्यान का प्रकरण आपने सही समझा और सीखा है, और इस पाठशाला में आपने सही आज का समय लगाया है। इसके लिए जय जिनेंद्र।